नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल एक यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी पे एक डेडिकेटेड चैनल है जिसमें मैं पेशाब और सेक्स की समस्याओं की लेटेस्ट साइंटिफिक ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में आपको अवगत कराता हूं ताकि अपनी सेहत का ख्याल और बेटर रख सके। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हर हफ्ते 2 से 3 वीडियोस कॉमन डिजीज़ पर डालता हूं ताकि उसके बारे में आप समझ सके और उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड इन यूरिन या पेशाब में खून आना। पेशाब में खून आना एक काफ़ी कॉमन समस्या है और इससे यूजुअली मरीज़ डर जाते हैं क्योंकि सडनली खून आता है तो कोई भी डर जाएगा। पर पेशाब में खून आना 99% कैंसर नहीं होता, इसमें बहुत सारी और बीमारियां होती है। तो पेशाब में खून का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि पेशाब में खून आए तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आप डॉक्टर को उसके बारे में बता पाए। पहला ज़रूरी है कि पेशाब में खून आया तो उसके साथ में दर्द था या नहीं था। तो दर्द के साथ खून आना और दर्द के बिना खून आने में बहुत फ़र्क है। दर्द के साथ खून नॉर्मली स्टोन्स में आता है और दर्द के बिना खून नॉर्मली कैंसर में हो सकता है। दूसरा है कि क्या पूरा पेशाब ही लाल था या पेशाब के कतरे कतरे करके आए। अगेन दोनों में फ़र्क है। अगर पूरा का पूरा पेशाब लाल था तो वो ज़्यादा डेंजरस है, और अगर सपोज़ सिर्फ क्लॉट से थोड़े बहुत कतरे निकले हैं तो वो किसी छोटी बीमारी का अंदेशा हो सकता है। तीसरा ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ एक बार आया या बार बार या हर बार पेशाब करने में खून आ रहा है। हर बार पेशाब करने में खून आ रहा है तो अगेन दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, डॉक्टर को जल्दी दिखाए। अगर सिर्फ एक बार खून आया तो हो सकता है कि पानी कम पिया हो, बहुत गर्मी में चल के आए हो, कोई स्टोन की हिस्ट्री हो। तो पर अगेन अगर पेशाब में खून आया है तो हमें डॉक्टर से जाँच कराना आवश्यक है। पेशाब में खून में जांच कराने से अगर डिजीज़ पकड़ी जाती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल है। तो इसलिए पेशाब के खून ऐसी एक चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। अच्छा, पेशाब के खून या पेशाब में खून आने के कारण क्या क्या है। पेशाब में खून आने के बहुत सारे कारण हैं, पर मैं आपसे जो 3 सबसे कॉमन कारण है वो डिस्कस करूँगा। पहला है स्टोन मतलब पथरी। ये पथरी किडनी में हो या गुर्दे की नाली में हो या मसाना या पेशाब की थैली में हो। अगर आपके पेशाब के रास्ते में कहीं पर भी पथरी है तो ये पेशाब में खून प्रोवाइड कर सकती है। स्टोन की वजह से पेशाब में खून आता है, उसमें नॉर्मली जलन होती है, उसमें नॉर्मली पेन होता है और पेन के साथ पेशाब में खून आता है। तो अगर पेन के साथ पेशाब में खून आया है तो जहाँ तक है ये स्टोन का इंडिकेशन है। दूसरा है इन्फेक्शन मतलब अगर यूटीआई, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। ये वाला खून ज़्यादातर ओल्ड लोगों में, प्रोस्टेट के मरीज़ों में और औरतों में देखा जाता है। इस खून में नॉर्मली पेशाब में बहुत दिनों से बर्निंग रहती है, जलन के साथ आता है और इसमें नॉर्मली खून के कुछ कतरे निकलते हैं जो यूजुअली पूरा पेशाब लाल नहीं आता। पर अगर आप हार्ट पेशेंट है और कोई दवाई चल रही है आपको एकोस्प्रिन या एंटीप्लेटलेट्स, तो यूटीआई और हार्ट पेशेंट्स के अंदर नॉर्मली काफ़ी लाल पेशाब आ सकता है जो मरीज़ों उनकी फैमिली को काफ़ी डरा देता है। पर नॉर्मली ये दवाई लेने के कारण या खून पतला करने के कारण होता है। और तीसरा जिस कारण से हम इतना ज़्यादा जोर देते हैं कि मरीज़ आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है वो है कैंसर। अगर पेशाब की थैली में या पेशाब की नलकी में या किडनी में कहीं पर भी कैंसर है या कोई गठान डेवलप हो रही है तो उसका सबसे पहला संकेत पेशाब में खून आता है। ये खून नॉर्मली पेशाब में मिलके आता है, हर बार पेशाब में आता है। एक बार चालू हो जाए तो बार बार आता है और इस पेशाब के खून में कभी भी कोई दर्द नहीं महसूस होता। तो इसीलिए अगर आपको सपोज बहुत बार पेशाब का खून आ चुका है और उसमें कोई दर्द नहीं है और हर बार पेशाब के कतरे या पेशाब में खून मिलके आ रहा है तो आप डॉक्टरी जांच ज़रूर कराएं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर कराएगा वो कराएगा अल्ट्रासाउंड। अगर डॉक्टर से मिलने की सुविधा नहीं है तो अल्ट्रासाउंड खुद करा ले। अल्ट्रासाउंड में पेशाब की थैली में पानी भरकर प्रॉपर पानी पीकर कराए। अल्ट्रासाउंड में नॉर्मली अगर कहीं पर कोई गांठ गठान है तो वो दिख जाती है। अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं है और पेशाब में खून बंद है और आपकी एज कैंसर वाली नहीं है तो कई बार डॉक्टर और कोई जांच नहीं कराएंगे। पर यूजुअली पेशाब के खून में 2 जांचें और है जो ज़रूरी है। एक है सिस्टोस्कोपी मतलब कि दूरबीन डालकर पेशाब के रास्ते में चेक कर सकते हैं कि कैंसर कहाँ है, कहाँ बन रहा है या कोई गांठ गठान, कोई नस तो नहीं फट गई। तो दूरबीन की जांच है, यूजुअली पेनलेस होती है, 1 दिन में हो जाती है, आप उसके बाद घर जा सकते हैं। और एक है सीटी स्कैन या बड़ा रंगीन एक्सरे जिसमें हम देख सकते हैं पूरे किडनी को, मसाने को, पेशाब की थैली को, ब्लैडर को, और ये काफ़ी कुछ क्लैरिफाई कर देगा। अगर इन्वेस्टिगेशन में आपको कुछ मिलता है, सपोज स्टोन है तो उसका ट्रीटमेंट है, इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट है, ये चीज़ें आराम से ठीक हो जाती है। अब आई बड़ी घबराने वाली बात वो है कि ब्लड आया, सीटी या अल्ट्रासाउंड में आपको कोई गांठ मिल गई
तो मैं बता दूं आपको कि आज के दिन किडनी हो, चाहे पेशाब की नलकी हो, चाहे ब्लैडर हो, इनके अंदर के कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत अच्छा है। यूजुअली सर्जरी होती है, बट सर्जरी में हम पूरा ऑर्गन नहीं निकालते, हम सिर्फ उस पार्ट को निकालते हैं जहाँ पर गांठ है। हमारे पास पूरा पहले चीरों वाला ऑपरेशन नहीं है, आजकल सारे ऑपरेशन दूरबीन से होते हैं, तो बहुत छोटे चीरों में ऑपरेशन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का रोल नहीं है। तो अगर आपको कैंसर भी आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया तो हर यूरोलॉजिस्ट के पास इसका ट्रीटमेंट है। तो मैं नई दिल्ली इंडिया में पेशाब के खून और उससे होने वाली बीमारियों का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे मरीज़ों जो मेरे पास ट्रीटमेंट कराते हैं उनको मैं बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की अवेलेबिलिटी एज वेल एज एबिलिटी रखता हूँ। तो अगर आपको पेशाब में खून है और उसके कारण कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे ईमेल या फेसबुक संपर्क कर सकते हैं, और बेस्ट होता है अगर आप आके मुझे मिले तो मैं आपको और डिटेल में समझा सकता हूँ। आप चाहे तो अपॉइंटमेंट दिए गए नंबर पर ले सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में पेशाब के खून जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे प्रोस्टेट की दवाइयाँ, किडनी की ट्रीटमेंट्स, इनके बारे में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको सिंपल हिंदी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू, अपना समय देने के लिए थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।